हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने कुंदन सिंह, और इस बार हम आपके लिए ला रहे हैं मैथ स्पेशल। और मैथ में जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला क्लास कंप्लीट कर दी है। जिन विद्यार्थियों ने वह क्लास नहीं देखी है उसे देख लें। हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1। देखिए, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैथ, और मैथ की क्लासें आपको डेली मिलती रहेंगी। देखिए, सिलेबस क्या है मैथ का जो हम पढ़ना है, एक नज़र मार लेते हैं, एक बार देखते हैं। नंबर हमारा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। फिर इसमें सीखेंगे हम इकाई अंक ज्ञात करना। फिर इसी में हम सीखेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। फिर भाज्यता और विभाज्यता के नियम। इसे पढ़ेंगे हम श्रेणी पढ़ेंगे, इसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी होंगी। फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे हमारे, जितने भी पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करेंगे विविध में। इसमें करेंगे विविध में। देखिए, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है सरलीकरण, और सरलीकरण पढ़ेंगे हम। सबसे पहले भिन्न पढ़ेंगे, फिर बोर्ड मास पढ़ेंगे, फिर हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें ही घन और घनमूल है। इसी में ही हम पढ़ेंगे घातांक और करणी। इसमें पढ़ेंगे हम विविध, जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं वो पढ़ेंगे हम किसमें, विविध में। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे मासपा और लासपा, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, HCF एंड LCM। फिर पढ़ेंगे हम औसत, एवरेज, पढ़ेंगे आयु, एज वाले जो प्रश्न आते हैं हमारे। फिर हम शुरू करेंगे अपनी परसेंटेज, प्रतिशत। फिर लाभ और हानि, इसमें पढ़ेंगे हम बट्टा। फिर साधारण ब्याज, उसके बाद पढ़ेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, ये SI और ये CI। फिर पढ़ेंगे हम अनुपात तथा समानुपात। फिर पढ़ेंगे हम साझा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मिश्रण। फिर पढ़ेंगे समय तथा कार्य। फिर पढ़ेंगे पाइप तथा टैंकिंग। फिर पढ़ेंगे हम मिश्र अनुपात। इसके बाद पढ़ेंगे समय, दूरी और रेल संबंधी प्रश्न, इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम धारा तथा नाव। इसके बाद पढ़ना हमें क्षेत्रमिति, फिर त्रिकोण मिति, फिर आरेख। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीजगणित, और फिर पढ़ेंगे विविध। विविध में हम क्या पढ़ेंगे, विविध में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं वो हम विविध में करेंगे। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। पहली क्लास है हमारी और थोड़ा बेसिक जानते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अंक। तो गणित में जो अंक होंगे हमारे, क्या होंगे अंक, वो होंगे 0 से 9 तक। 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कहलाते हैं हमारे अंक। और अंकों से बनती है संख्या। क्या बनती है, संख्या। और संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, मैंने संख्या को, हमारे सम्मिश्र संख्याएं होती हैं जिन्हें दो भागों में बांट देते हैं, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी हमारी जो दूसरी होती हैं वो होती है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में ज़्यादा डीपली ना जाकर जो तो संख्याएँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं 1 नंबर के, उन्हें हम करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में ही हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो हमारी 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कहाँ रहती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। कहाँ तक, अनंत तक। तो 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक, ये कहलाती है हमारी प्राकृत संख्याएं। अब नंबर 2 जो रहता है हमारा, वो होती हैं पूर्ण प्राकृत संख्याएं। पूर्ण प्राकृत संख्याएं, जो पूर्ण प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याओं के आगे ही 0 लगाने पर क्या बन जाती हैं, पूर्ण प्राकृत संख्याएं बन जाती हैं। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट। देखिए, अब इसे पढ़ते हैं हम सम संख्या, सम संख्याएं।
अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? बे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, सम संख्याएं। ठीक है, बे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं या पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसी में ही हमारा है विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होंगी? बे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्याएं कौन सी होंगी? देखिए जैसे हमारा जो है 2, 4, 6, 8 ... ये कहलाएंगी हमारी, ये कहलाएंगी सम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या होंगी हमारी? ये होंगी विषम संख्याएं। तो बात समझ में आई? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं कहलाएंगी सम संख्याएं, और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणन या गुणनखंड हों क्या कहलाएंगी? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अब देखिए समझते हैं। हमने कहा वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणन हो। जैसे हमने लिया 1 तो इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे, 2 लिया तो इसके कितने बनेंगे? एक तो स्वयं खुद का और एक तो ये भी नहीं होगा। परिभाषा क्या है हमारी? परिभाषा ये है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणन या गुणनखंड हों। देखिए तो इस 2 के भी 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। आगे देखते हैं 3, नहीं 3 के हो रहे हैं। अब देखते हैं 4। देखिए अब 4 को हम तोड़ देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिए इसके गुणनखंड कितने हो गए? इसके गुणनखंड 2 से अधिक हो गए। तो यहाँ से ये पता चलता है हमें कि गणित की सबसे पहली जो हमारी क्या होगी भाज्य संख्या, वो क्या होगी? 4 होगी। कौन सी होगी? एक 4, फिर इसके बाद वो क्या हो जाएगी हमारी 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, इसी प्रकार डॉट डॉट। अब आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 गुणन खंड हों या गुणन हों क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब वो 2 गुणनखंड कौन से होंगे? देखिए तो एक तो वह स्वयं संख्या होगी और दूसरी इनमें एक संख्या होगी, एक ये वाली। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बताया 1 लेंगे तो कितना बताया हमने कि वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हो? 2
गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी हमारी, वो कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाएंगी भाई, अभाज्य संख्याएं। लेकिन एक के तो गुणनखंड बन ही नहीं रहे, तो एक क्या हुआ, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। अब देखिए, अब 2 है हमारा, 2 को तोड़ा, 2 गुणा 1, तो एक तो ये स्वयं संख्या हो गई और एक इसका गुणनखंड क्या हो गया, दूसरा 1। जब भी ऐसी कंडीशन बने किसी संख्या में, एक तो वो खुद संख्या रहे और दूसरा उसका एक गुणनखंड रहे, तो वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। देखिए, तो गणित की सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी हुई, वो हुई हमारी 2। क्या हुई, 2, जो एक सम संख्या भी है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी अभाज्य सम संख्या है, तो कौन सी है, वो है हमारी 2। कौन सी है, वो है हमारी 2। कौन सी है, 2। अब देखिए कौन सी हो गई, 2 गई। अब हम पढ़ते हैं, अब जो हमारे संख्याएं कौन सी हो गई, 2, 1 हो गई, 2 हो गई, और आपकी 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखिए, एक होती है हमारी परिमेय संख्या, तो बे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, परंतु जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के रूप में हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, अब ये ध्यान रखना, ये हमारी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार की होती हैं। देखिए, जैसे -3, -5/2, -4/5, 2/3 आदि। अब देखिए, अब क्या हमारा अपरिमेय संख्याएं, बे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारे एक शांत होती हैं और अशांत होती हैं। एक शांत आवृत्ति, एक अशांत आवृत्ति, वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए पहले, अब जैसे एक पाई जो है हमारा, ये आती है क्या, एक होती है अपरिमेय संख्या, एक होती है e और √3 और √2 इत्यादि। ठीक है। अब देखिए, आदि बोल सकते हैं। हमारा क्या हुई, अपरिमेय संख्याएं। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पूछता है कि पाई का मान 22/7 किस प्रकार की संख्या है, बन जाती है क्या, परिमेय संख्या। ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर खाली पूछता पाई किस प्रकार की संख्या है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और पूछता है कि पाई का मान किस प्रकार संख्या है, तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। और मान जो होता है इसका, वो होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7। अब आपको कुछ चीज़ और सीखनी होंगी, तो जो हमारी मैथ की क्लास आज इतनी ही रहती है। और एक प्रकार से हम अब हमारा चैनल, आपका चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1, और हमने इस पर मैथ शुरू कर दिया है। और देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।